हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के उद्भव के बारे में और क्रम बाई क्रम हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इतिहास है और विकास हुआ है उसका और उसकी क्रम दर क्रम हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इतिहास के जो जनक हैं उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने 419 ईसा पूर्व में समथिंग इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था और वहीं से हमें इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इतिहास को उन्होंने अध्ययन की दृष्टि से 3 मुख्य पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला आपका आता है प्राग ऐतिहासिक काल, सेकेंड आपका आता है आदि ऐतिहासिक काल और थर्ड आता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ऐसा काल जिसमें हमें लिखित रूप में कोई भी साक्ष्य या ग्रंथ नहीं मिलती है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए हमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के सहारा लेनी पड़ती है। प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आपका आता है पाषाण काल और दूसरा आता है धातु काल। पाषाण काल की यदि हम बात करें तो पाषाण काल मतलब इस काल के जितने भी औजार थे, हथियार थे, वो सभी पत्थरों के बने हुए थे। मतलब प्रस्तर युग है ना, यानी पत्थरों के बने हुए औजार। पाषाण काल को 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला आता है पूर्व पाषाण काल, जिसका जो अवधि था वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सेकेंड आपका आता है मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की जो काल अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आपका थर्ड आता है नवपाषाण काल और नवपाषाण काल की जो अवधि है आपकी वो 4,000 ईसा पूर्व से 2500 समथिंग ईसा पूर्व में आती है। आगे हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। यदि हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल की परिभाषा के बारे में, तो ऐसा काल जिसमें हमें साक्ष्य के तौर पर लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इस काल के जो भी लिखित ग्रंथ हैं उसको हम पढ़ नहीं सकते, है ना। जैसे हड़प्पा काल। हड़प्पा काल की जो काल अवधि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है और इस काल के जो सिक्के प्रचलित हुए थे उन सिक्कों पर उस काल के लैंग्वेज में चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन उन भाषा में लिखी हुई शब्दों को आज तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके वजह से हमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों की सहारा लेनी पड़ती है आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए, जिसमें मुख्य रूप से उदाहरण के तौर पर हम हड़प्पा काल के संबंधित जितने भी स्थल थे, जैसे कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुदड़ो, राखीगढ़ी, इस प्रकार के सभी स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम आदि ऐतिहासिक काल की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। गाइस, आगे हम देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन की दृष्टि से, जो कि इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ऐतिहासिक काल वह काल है गाइस जिसमें इसे ऐतिहासिक काल की डिफिनेशन की बात करें हम, तो इसमें कहा जाता है कि ऐसा काल जिसमें हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य जो है अध्ययन की दृष्टि से प्राप्त होते हैं और इस काल में जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़ा जा चुका है या पढ़ा जाता है ना। इसे अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्टों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यदि भारत के संदर्भ में पढ़े तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और यदि विश्व के संदर्भ में पढ़े तो प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व और आधुनिक विश्व। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।